और राजाओं की दृष्टि से भी उस युग में बड़े ही उत्कृष्ट राजाओं का, उनके चरित्र का परिचय मिलता है। महाराज श्री जनक तो राजाओं के राजा के रूप में तो थे ही, पर वे राजर्षि के रूप में सर्वत्र पूज्य और वंदनीय थे। राजर्ष जनक तो ऐसे राजाओं में है कि राजा होते हुए भी जिन्हें राजर्ष के रूप में पुकारा गया, और वे महान ऐसे वंदनीय राजर्षि थे जिनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महामुनि भी उनके निकट आया करते थे। महाराज श्री दशरथ जैसे प्रजावत्सल धर्म धुरंधर राजा थे, और इतना ही नहीं, स्वयं भगवान के ही आवेश अवतार परशुराम जी भी थे, और साथ साथ उस युग में स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने भी अवतार लिया। और अगर महाभारत काल द्वापर युग पर दृष्टि डालें तो उनमें भी जो चरित्र सामने आते हैं वे भी सचमुच अद्भुत हैं। ऐसा लगता है कि उस युग में भी महापुरुषों की कोई कम संख्या नहीं थी। स्वयं उस युग के जो महापुरुष थे, भीष्म पितामह, जिनके त्याग, अतुलनीय प्रतिज्ञा की चारों ओर ख्याति थी, इस समय उस दिशा में हम आपको नहीं ले चलेंगे, पर जब बाली के ऊपर उन्होंने बाण का प्रयोग किया हृदय पर, तो उसमें भगवान श्री राम का एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य ये था जिसे आगे चल करके भगवान ने स्वीकार किया। और एक ऐसी स्थिति आती है कि वह भगवान श्री राम जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली एक ही बाण से मैं बाली का वध करूंगा, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण, उसका प्राण ब्रह्मा शंकर के शरण में जाए तो भी नहीं उबरेगा। वही भगवान श्री राम उसी बाली के सिर पर हाथ रख करके जब ये कहे कि अचल करहु तन राखहु प्राण, माली तुम मचल हो जाओ, तुम प्राण की रक्षा करो, तो बेचारे महाभारत काल के जो सत्यवादी होते तो सिर पीट लेते। महाभारत काल के बेचारे सत्यवादी तो शब्दों के बंधन में इतने बंधे हुए थे कि जो मुंह से निकल गया वो तो निकल गया, वो कुछ भी सही है गलत है कुछ भी है, पर मेरे मुंह से जो निकला वही सत्य होना चाहिए, इसलिए सही है या नहीं मैं यही करूंगा। यही सत्य की व्याख्या महाभारत काल में थी। सारे सत्यवादी जो थे, वो जितने सत्यवादी, तुलनात्मक रूप से इसकी ओर में आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, भगवान श्री राम जब ये कहते हैं कि वाली तुम जीवित रहो, क्या वे भूल गए कि मैंने कहा था कि मैं मारूंगा? और इतना ही नहीं, बाली ने जीवन स्वीकार नहीं किया, बाद में सुग्रीव को राज्य मिला, और सुग्रीव भी जब मिलने नहीं आए 4 महीने तक, सीता जी की सुध का पता लेना भूल गए, तो उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राज कोस पुर नारी, जही सायक में मारा बाली, तही सरहतौ
मूढ़ कह काली। लक्ष्मण, मैंने निर्णय किया है कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, उस मूर्ख सुग्रीव का वध भी कल उसी बाण से करेंगे। पर वो कल आया कभी? क्या उन्होंने वध किया? वो तो कुछ नहीं किया। हमारे पुराने जो वक्ता थे वो तो बड़े चिंतातुर हो जाते थे, ये तो राम, तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि वो चाहे जब कहते हैं और बदल जाते हैं। बाली के प्रसंग में कहा तो बदल गए, सुग्रीव को प्रसंग में कहा तो बदल गए। तो कभी कभी तो वक्ता लोग कुछ तोड़ मरोड़ करके अर्थ बदल देते थे कि राम सत्यवादी सिद्ध हो सके। मुझे बहुत पहले का अर्थ याद है, जब एक वक्ता ने कहा कि राम तो असत्य बोल ही नहीं सकते। श्री राम ने तो यह नहीं कहा कि मैं कल उस बाण से मारूंगा, भगवान राम ने तो ये कहा कि यही सहायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था तेई सर हतऊं। अगर उसी बाण से मैं सुग्रीव को मार दूं तो मूढ़ कह काली लोग मुझे मूर्ख कहेंगे, इसलिए नहीं मारूंगा। सुनने वाले भी कह सोचते होंगे कि वाह, सचमुच राम का तो सत्य बच गया, वक्ता ने कितना चमत्कार कर दिया, इसीलिए राम ने तो कहा ही नहीं। पर सोचिए, श्री राम का धर्म ज्ञान वही तो धर्म का तत्व है जो महाभारत काल में खोया हुआ। उस काल का महान से महान धर्मात्मा भी धर्म की जो व्याख्या करता है, धर्म का जो अर्थ लगाता है, का उस युग में तो भगवान कृष्ण ही अकेले हैं जो धर्म का सच्चा तत्व जानते हैं। और वो उनके लिए जानते क्या है? वो तो साक्षात धर्म स्वरूप ही। पर विडंबना है कि उस युग में उनकी बात सुनने वाला, समझने वाला कोई था ही नहीं। एक भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि जो भगवान कृष्ण की बात को ठीक ठीक समझ पाया हो कि वह कह क्या रहे। वो अकेले, भगवान कृष्ण सर्वथा अकेले दिखाई देते हैं। और ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण को तो उस व्यक्ति ने अभी कह दिया, और महाभारत काल में उस काल के योद्धा कौन को तो यही सब कहा ही करते थे। का उसका अभिप्राय यह था कि भगवान राम और भगवान कृष्ण जिसको धर्म मानते हैं, उस धर्म की विलक्षणता ये कि उस धर्म का एक अभिप्राय, और वो अभिप्राय वही है क्या कि भाई एक डॉक्टर, उसके पास कोई फोड़ा लेकर के गया और डॉक्टर ने निर्णय किया कि कल हम ऑपरेशन करेंगे, तो रात को फोड़ा फूट गया, ठीक हो गया। दूसरे दिन डॉक्टर अगर उसको देख करके कहे कि फोड़ा तो तुम्हारा अच्छा हो गया है, पर सत्य की रक्षा के लिए तो मुझे ऑपरेशन करना ही होगा, तो क्या आप बड़े प्रसन्न होंगे कि ये महान सत्यवादी डॉक्टर मिल गया? उसका अभिप्राय है कि उसको तो आप मूर्ख समझेंगे। अरे उसका उद्देश्य अच्छा करना था कि केवल शब्द पकड़ के बैठ जाना था कि मैंने कहा है तो मैं करूंगा। भगवान श्री राम तो वस्तुतः जो चाहते थे, चाहने का अर्थ यही था कि भगवान श्री राम वस्तुतः समझ गए, बाली के हृदय में अभिमान ने प्रवेश पा लिया और इसके अभिमान पर प्रहार करना। और तब भगवान श्री राम ने एक बाण चलाया और जानबूझ करके सिर काट देते तो आगे बातचीत भी न हो पाती। सामने आकर के खड़े हो गए और आते ही बाली ने बड़ा विचित्र कार्य किया, भगवान पर आरोप लगा दिया। और आरोप लगाते हुए दो भगवान से दुहाई दिया। बोले, मैं तो समझता हूं कि आप ईश्वर हैं और आपका धर्म के लिए अवतार हुआ है। प्रभु मुस्कुराए, चुप रहे, बोले नहीं। पर आपका कार्य तो ईश्वरत्व के विरुद्ध भी है और धर्म के विरुद्ध भी है। क्या? बोले, ईश्वर तो सम होता है। सारे शास्त्रों में ईश्वर को न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय।
तो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कमलनाथ मोहि मारा। आपके लिए जैसा बाली वैसा सुग्रीव, आपने सुग्रीव से मित्रता किया और मेरा वध कर दिया, ये तो ईश्वरत्व के विरुद्ध भी है। और मारा भी आपने तो धर्म है तो अवतरे गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नहीं। प्रभु को मन ही मन हंसी आई। उसने ईश्वर पर ही आरोप लगा दिया कि आपका कार्य ज्ञान के विरुद्ध है और धर्म के विरुद्ध है। बाली मानो यह मानता है कि मैं धर्मात्मा हूं और वो ईश्वर भी कहता जा रहा और साथ साथ ये आरोप भी लगा रहा। और देखिए ना कितनी सूक्ष्म सी बात। क्या जब बाली कहता है कि ईश्वर सम है, वो तो सारे शास्त्रों में लिखा होगा, पर वो सम होने का अर्थ क्या ले रहा? मैं आशा करता हूं उस पर आपका ध्यान जाएगा कि ईश्वर सर्वत्र समभाव से विद्यमान है। इसके जानने का फल तो ये होना चाहिए कि हमें सर्वत्र ईश्वर का दर्शन हो और किसी के प्रति हमारे मन में विरोध की वृत्ति न हो। उमा ज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत कासन करे विरोध। पर बाली की समता का अर्थ क्या है? बोले आपकी समता की परीक्षा तो यही है कि मैं सुग्रीव को पीटता रहूं और आप पीटते देखते रहें, तो आप सच्चे सम। क्या बढ़िया समता की परिभाषा। हम चाहे जो बुराई करें पर ईश्वर न दंड दे तो ईश्वर सम है, और उसने अगर ऐसा कर दिया तो ईश्वरत्व से के पद से च्युत हो गया। हम लोग सिद्धांतों का इसी प्रकार से मनमाना अर्थ करके बाली अर्थ करता है। और बाली जब ये कहता है कि आपने व्याध की तरह मारा, तो भगवान ने मुस्कुरा करके दो बात कही। उन्होंने कहा बाली मैंने छिप करके मारा, क्यों तुम देखना ही नहीं चाहते थे? दोनों बातें अलग है। कोई व्यक्ति छिप गया हो और आपको न दिखाई दे तो छिप गया, और किसी व्यक्ति को आप देखना ही न चाहते हो और उसके लिए नए नए बहाने ढूंढे। भगवान ने वहीं से प्रारंभ किया। बाली याद करो, जब तुम चलने लगे तो क्या हुआ? संकेत क्या था कि भगवान राम तो यहां है, पर मानो संकेत था कि अरे भाई तुम तो जब चलने लगे तो वहीं से मैं वहीं था मैं, और याद दिला दिया। भगवान क्या कहते हैं? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। बात तो तू कर रहा है ज्ञान की कि ब्रह्म सम है, पर तू कितना अभिमानी। पहले नारी सिखावन करसिन काना। तेरी पत्नी ने जब तुझे शिक्षा दिया, संकेत ये था कि तू सोच, तेरी पत्नी ने जो कुछ कहा क्या उससे मेरा परिचय था क्या? उसके हृदय में बैठ करके उसकी वाणी से मैं ही तो बोल रहा था, मैं ही सावधान कर रहा था। तू ये मानता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सम है, और जब तुम्हारी पत्नी ने रोका और तुमको ये लगता कि ईश्वर ही बोल रहा है, सर्वव्यापी ईश्वर, तो शायद ये अनर्थ रुक जाता। पर वही छोटी सी गाथा जो आपने सुनी ही होगी कि कोई सज्जन सत्संग में गए, उन्होंने सुन लिया कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है। सुन लिया तो उन्होंने उसको उतारने का तुरंत निर्णय किया। चले सड़क पर तो उधर से एक पागल हो गया था मतवाला हाथी, वो आ रहा था और पीलवान उस पर अंकुश मार मार करके बार बार उसको चेष्टा कर रहा था इसको बस में करे, और वो चिल्लाता भी जा रहा था मार्ग से हट जाइए हट जाइए। हाथी पागल हो गया। उन्होंने सोचा कि आज ही तो महात्मा जी ने कहा कि ईश्वर सर्वत्र है, तो अब हाथी में ईश्वर है तो मैं क्यों हटूं? बस हाथी आया, उसने सूंड में लपेटा और जो फेंका तो मरने से तो बच गए, पर वो हड्डी पसली तो इतने दिनों के लिए चूर हो गई कि कई महीने पड़े रहे।
जब अच्छे हुए, चलने लगे, तो महात्मा जी मिल गए। कहने लगे, बेटा बहुत दिन से सत्संग में नहीं आए। महाराज, आपके कई दिन के सत्संग का फल भोग रहा था, अब आना। क्या अब आऊंगा? क्या क्या हुआ? वो आपने कह दिया कि ईश्वर सर्वत्र रहता है, वो उसका परिणाम हुआ, ये दशा हुई। तो उन्होंने कहा, हुआ क्या? जब उसने पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा, भले मानुष, अगर हाथी में ईश्वर था तो जो पीलवान बैठा हुआ था उसमें ईश्वर नहीं था क्या? और वो ईश्वर तो पुकार पुकार के कह रहा था कि हट जाओ। तूने ईश्वर की बात नहीं सुनी तो न मानने का फल भोग रहा है कि तू ये कह रहा है कि ये सत्संग का फल है। मानो भगवान का तात्पर्य ये था कि बाली, तुम सोचो, मैं वहां से चेष्टा करने लगा और तुम विचार करके देखो, तुम दोनों लड़े तो भी मैंने बाण का प्रहार नहीं किया, तुमने ये भी देख लिया। नहीं किया तो तुम देख ही रहे थे कि मैं देख रहा हूं और प्रहार नहीं कर रहा हूं, तब भी तुमने मेरे संकेत को नहीं समझा। और फिर सुग्रीव के गले में जब मैंने माला पहना करके और संकेत दिया और तुम्हें सूचना दिया, तो ये मेरी सूचना थी, किंतु देखो ना, तुम सबको देख के अनदेखा करते रहे। तुमने वृक्ष को बहाना बना लिया, बोले आप तो वृक्ष की आड़ में छिपे हुए थे। जो नहीं देखना चाहता ईश्वर को, उसे कोई दिखला नहीं सकता। भगवान ने समझाया और संकेत किया, अगर तुम धर्म के लिए मेरा अवतार मानते हो तो तुम अपने चरित्र पर दृष्टि डालो कि तुम धर्म धर्म की बात कह रहे हो, पर अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन षष्ठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलो कई जोई, ताही बधे कुछ पाप न होई। अगर तुमने अधर्म किया है और धर्म के लिए मैं अवतरित हुआ और अधार्मिक को दंड देना मेरा कर्तव्य है, तो मैंने तो कर्तव्य का पालन किया। तत्काल बाली समझ गया, मैं केवल ज्ञान की और धर्म की दुहाई दे रहा था, पर उसके मूल में तो मेरा शुद्ध अहंकार था और वो अभिमान नष्ट हो गया। और तुरंत उसने जब यह कहा कि सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर, अभिमान शून्य हुआ। भगवान राम ने तुरंत कहा, अभिमान ही तो नष्ट करना मेरा उद्देश्य था। अगर तुम्हारा अभिमान मिट गया है तो तुम जीवित रहो। भगवान श्री राम का वस्तुतः वो तो किसी व्यक्ति को मिटाने के लिए, व्यक्ति को मारने के लिए, बदला लेने के लिए नहीं, वह तो शुद्ध चिकित्सक की भांति कल्याण की वृत्ति से ही प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे। किंतु वहां पर भी सूत्र वही है। बाली ने भी भगवान पर ही प्रारंभ में आरोप लगाया, बाद में वो समझ गया। और रामायण के अयोध्या कांड में भी जो कुछ हुआ, मंथरा ने धर्म की दुहाई दी, कैकेयी जी ने धर्म की दुहाई दी, सब ने धर्म की ही दुहाई दी। मंथरा ने भी यही कहा कि मैं तो आपकी सेविका हूं और मेरा उद्देश्य, मेरा धर्म है कि मैं अपने स्वामी के हित की चिंता करूं। आप चाहे मुझे जितना कठोर शब्द कहें, पर मैं तो अपने धर्म के पालन से विचलित नहीं होंगे। और कैकेयी जी ने भी महाराज श्री दशरथ से यही कहा कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, इसलिए आप सत्य की रक्षा कीजिए। और जब महाराज श्री दशरथ ने ये कह दिया कि अगर तुम दो वचनों में से एक वचन के लिए कहो तो भरत को राज्य देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर राम को वन देने की बात तुम न कहो। और थोड़ा याद दिला दिया, याद रखो, अगर तुमने राम को वन भेजा तो जानती हो उसका परिणाम क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। महाराज श्री दशरथ ने सोचा, कई पतिव्रता है, पतिव्रता अपने पति की मृत्यु कैसे चाहेगी। लेकिन जब उन्होंने ये कहा
तो कैकेयी ने तुरंत उत्तर दिया कि महाराज मृत्यु की समस्या दो की है, या तो आपकी मृत्यु होगी या मेरी मृत्यु होगी, और हो तो प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाए मोर मरण। अगर प्रातः काल होते ही राम बन नहीं गए तो मेरी मृत्यु जो है असंभावी। अगर कैकेयी से कोई पूछ दे कि अगर दोनों में से एक की मृत्यु को चुनना हो तो आप किसकी मृत्यु चाहती है? कैकेयी ने ऐसी वृत्ति का परिचय दिया। वो शब्दों की आड़ में जो छिपा हुआ है भाव है वो क्या है? तुरंत कैकेयी ने कहा, मेरी मृत्यु में और आपकी मृत्यु में एक अंतर है। बोले, आप तो कहते हैं मेरी मृत्यु होगी, पर मेरी मृत्यु अगर होगी तो मोर मरण राउर अयश। मेरी मृत्यु होगी तो आपको कलंक लगेगा। संकेत ये था कि आपकी मृत्यु होगी तो आपको यश मिलेगा, और मेरी मृत्यु होगी तो कलंक लगेगा, इसलिए आप ही मर के अमर हो जाएं, यही मैं चाहती हूँ। कीर्ति जिसकी रहती है वही तो अमर होता है। मुझे तो बड़ी चिंता है कि हमारे पतिदेव सदा अमर रहे, शरीर से कौन अमर रहता है। क्या बढ़िया धर्म की व्याख्या। मानो व्यक्ति जो है धर्म की ऐसी विचित्र व्याख्याएं करके क्या कर सकता है। पर महाभारत काल का जो दुर्भाग्य है उस संदर्भ का सूत्र यहाँ पर केवल इतना ही कि जो मन के द्वारा संचालित समाज है, व्यक्ति है, चंद्रवंशी वर्ग है, का वो वस्तुतः विवेक में स्थित नहीं है। मन की वृत्तियों से ही सांतन की कामुकता, और वो कामुकता उस सीमा तक पहुंच जाती है भीष्म की पितृभक्ति और उनका वचनों की रक्षा का प्रयत्न, और सांतन की कामुकता अंत में सबके सर्वनाश का कारण बन गई। एक महाभारत का रूप है। अगर कहीं यही व्याख्या श्री भरत ने स्वीकार कर ली होती, बस अंतर यही था। वहां भी जेठे और छोटे की बात थी, वहां भी राम बड़े हैं भरत छोटे, किंतु आप तो जानते हैं कितना विलक्षण अंतर है। का मानो द्वापर युग में मान लिया गया कि वो जेठे को राज्य मिलना तो धर्म है, किंतु यहाँ पर धर्म की जो व्याख्या की गई वो धर्म की व्याख्या जो है वो व्याख्या ही सचमुच वह व्याख्या है कि जिसकी परिणति अंत में राम राज्य के रूप में हुई। तो राम राज्य की जो परिणति है, त्रेता युग में जो धर्म, जो सत्य श्री राम ने, श्री भरत ने धर्म की जो व्याख्या प्रस्तुत की, अपने जीवन में जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह राम राज्य के रूप में परिणत हुआ। और महाभारत काल में जिस प्रकार की व्याख्या की गई उसका एक महानतम दुष्परिणाम, भीषण परिणाम, महान विनाश के रूप में उस युग में आया। मानो उसका अभिप्राय यही है कि हम दोनों की तुलना करते हुए हम विवेक के द्वारा जब धर्म के संदर्भ में निर्णय करेंगे और उसके अनुकूल जीवन संचालित करेंगे तो उसका परिणाम संसार के लिए, आप और हमारे लिए राम राज्य के रूप में परिणत होगा। और यदि हम महाभारत काल के धर्म की व्याख्याओं को स्वीकार करने की भूल करेंगे तो फिर वो कहां ले जाएगा वो धर्म का, जहां ऐसे ऐसे धर्मात्मा हो। उस समय युधिष्ठिर महान धर्मात्मा, और उस महान धर्मात्मा की ये मान्यता थी कि जुए के लिए कोई निमंत्रण दे तो निमंत्रण स्वीकार करना ही धर्म है। अद्भुत धर्म था। जब उस युग का धर्मराज यह मानता था कि अगर मैं जुए का निमंत्रण नहीं स्वीकार करूंगा तो धर्म चला जाएगा। और आप महाभारत में पाएंगे दुर्योधन तो यही चेष्टा करता है कि युधिष्ठिर फिर से पकड़ जाए। इतने में उसका यही निर्णय था, मैं ये कैसे दिखावेंगे मैं नहीं जानता,
पर महाभारत में उसने, दुर्योधन ने यही कहा कि युधिष्ठिर को हम लोग पकड़ लेंगे तो फिर एक बार जुए का निमंत्रण देंगे और फिर जुए में हरा के सारा राज्य छीन लेंगे, लड़ाई वड़ाई की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो मानो धर्म की जो विकृति है, मन के वासनाओं के द्वारा संचालन है, वो किस दिशा में ले जाता है और वस्तुतः महानतम आदर्श और धर्म की व्याख्या क्या है, ये इन दोनों के संदर्भ में कल से हम विचार करेंगे। आज विलंब से कथा प्रारंभ हुई। मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप शीघ्रता से आकर के प्रारंभ से ही जब रामायण और महाभारत के संदर्भ में धर्म के भिन्नता और धर्म की व्याख्याओं पर अंतर्दृष्टि डालेंगे तो आप उसका सच्चा आनंद ले सकेंगे।